नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सैयद देवेश ठाकुर। आज हमारी ये वीडियो स्पेशली हमारे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर भाइयों और बहनों के लिए है। DGFT डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने फेब 2021 में एक नोटिफिकेशन इशू करते हुए IEC कोड में अमेंडमेंट्स लेके आए हैं। ये हमारे जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2015-20 की एक्सटेंडेड की गई हैं उसमें IEC से रिलेटेड प्रोविजंस में चेंजेस आए हैं। उन चेंजेस के अंतर्गत अब हमारे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स को हर साल फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल टू जून के बीच में अपना IEC अपडेट कराना है। जी हाँ गाइस, ये अब नोटिफिकेशन क्या है इसको डिटेल में देखते हैं। यह है गाइस हमारी नोटिफिकेशन नंबर 58 जो कि फेब 2021 में आई थी। FTP में IEC से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में, उनमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं। हमारी इस वीडियो के लिए चैप्टर 2 में जो अमेंडमेंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें DGFT ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स को कहा है कि वो एनुअली अपने IEC को अपडेट करें, यानी उसमें जो पर्टिकुलर्स हैं इन रिलेशन विद IEC वो उनको हर साल अपडेट करें। चैप्टर 2 में गाइस हमारा पैरा 2.05 में ये फॉलोइंग 3 पॉइंट्स को इंसर्ट किया गया है, जिसमें सब क्लॉज D में है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट D में है, एन IEC होल्डर हैज़ टू इंश्योर दैट डिटेल्स इन इट्स IEC is updated electronically every year. From 2021-22 onwards, हर IEC होल्डर को अपनी IEC की डिटेल्स को अपडेट करना है एनुअली ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल टू जून। फर्स्ट क्वार्टर में ही उसको अगर उसके IEC में कोई चेंजेस हैं उसे अपडेट करने हैं। इन केस वेयर देयर आर नो चेंजेस इन IEC डिटेल्स, जहाँ पर IEC की डिटेल्स में कोई चेंजेस नहीं हैं, उन केसेस में भी उन्हें कंफर्म करना है ऑनलाइन सिनेरियो में। सेकेंड पॉइंट इज गाइस, एन IEC शैल बी डीएक्टिवेटेड। IEC को आपके डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा इफ़ इट इज़ नॉट अपडेटेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड। अगर आप 30 जून तक अपडेट नहीं करते हैं देन आपका IEC को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। An IEC holder so deactivated may be activated on its successful updation। जैसे ही आप अपना IEC को अपडेट करेंगे वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। This would however be without prejudice to any other action taken for violation of any other provisions of the FTP। इसको वायलेशन नहीं माना जाएगा अंडर FTP अगर आपने अपडेट नहीं किया है टिल 30th of June of the respective financial year। Third point, an IEC may also be flagged for scrutiny and IEC holder are required to ensure that any risk flagged by the system is timely addressed, failing which the IEC shall be deactivated। सिस्टम के थ्रू अगर आपका IEC फ्लैग्ड किया जाता है और डिपार्टमेंट आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन की मांग करता है, उस केस में आपने उस फ्लैग्ड ट्रांजैक्शन को, उस नोटिफिकेशन का रिप्लाई करना है टाइमली, नहीं तो आपका IEC डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब गाइज एक लाइव डेमो देखते हैं कैसे आपने अपने IEC को एनुअली अप्रैल टू जून के बीच में उसे अपडेट करना है। यह है गाइज हमारी DGFT की वेबसाइट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। यहाँ पे आके हर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को अपना IEC अपडेट करना है एनुअली। यहाँ पे हमारे पास मेन पेज पे 4th ऑप्शन अवेलेबल है, अपडेट IEC। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। देन आप अपना कैप्चा एंटर करेंगे। लॉगिन करने के बाद यह है गाइस हमारा डैशबोर्ड, जो कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का जो होम पेज आता है DGFT की साइट पर। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपके पास सबसे पहले ऑप्शन है इधर राइट हैंड साइड पे, अपडेट मॉडिफाई IEC।
आप अपने आईईसी को मॉडिफाई या फिर अपडेट करना चाहते हैं तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे फ़िलहाल कोई एंट्री अवेलेबल नहीं है, नो डाटा अवेलेबल इन टेबल। हर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को जो पहली बार इसको अपडेट कर रहा है उसको एक स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन करनी है फॉर आईईसी अपडेशन। मॉडिफाई आईईसी या फिर अपडेट आईईसी में हमारे पास 6 प्रोसेस हैं। सबसे पहला प्रोसेस है हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसको हम अपडेट करेंगे। देन है गाइस डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनर और डायरेक्टर। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स की डिटेल में अगर कोई अमेंडमेंट्स हैं हम कर सकते हैं, और इन केस ऑफ कंपनीज हम डायरेक्टर्स की डिटेल्स में कोई भी चेंजेस हैं हम उसे अपडेट करा सकते हैं। थर्ड स्टेप में हम अपने बैंक इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप है अदर डिटेल्स, प्रेफर्ड सेक्टर ऑफ ऑपरेशन, इसको हम चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। देन फिफ्थ स्टेप में हम डिक्लेरेशन को टिक करेंगे। देन फाइनली हम उस एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे और हम अपना अमेंडेड आईईसी को देख सकते हैं इसी पैनल पे। हम इसके बाद उसको भी चेक करेंगे कैसे आपने अपना अपडेटेड आईईसी को डाउनलोड करना है। बेसिक डिटेल्स के बारे में गाइस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एन आईईसी अपडेट मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट आर ऑटो अप्रूव्ड एक्सेप्ट फॉर द केसेस वेयर द इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैव डन। यहाँ पे आपका आईईसी में जो भी आप चेंजेस करेंगे वो ऑटो अप्रूव कर दिए जाएंगे एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग 3 चेंजेस। अगर कि इन 3 पॉइंट्स में आपका कोई भी चेंजेस है तो उसको ऑटो अप्रूव नहीं किया जाएगा, उसका एक पूरा प्रोसेस चलेगा विद डॉक्यूमेंटेशन, आपकी वेरिफिकेशन होगी, देन ओनली आपकी उस एप्लीकेशन को अप्रूव किया जाएगा। ये 3 पॉइंट्स क्या हैं? चेंज ऑफ पैन ऑफ द फर्म फॉर न्यूमेरिक आईईसीज। अगर आपके पैन में कोई चेंज है, चेंज इन द नेचर ऑफ कंसर्न फॉर द फर्म, अगर आपकी कोई एक फर्म थी उसको आपने कंपनी में कन्वर्ट किया है। देन थर्ड पॉइंट है चेंज इन पार्टनर सिग्नेटरी डिटेल्स वेयर द नेचर ऑफ कंसर्न इज पार्टनरशिप, एलएलपी, एचयूएफ, ट्रस्ट और सोसाइटी। अगर किसी पार्टनर की या फिर सिग्नेटरी की डिटेल्स में कोई भी चेंजेस हैं वेर इन द नेचर ऑफ कंसर्न, जो कि हमारा है पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एचयूएफ, ट्रस्ट और सोसाइटी, इन दैट केस ऑटो अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपका जो बेसिक सिनेरियो चलता है अप्रूवल का वैसे ही चलेगा। यहाँ पे सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड है दैट इज़ नेचर ऑफ कंसर्न। अभी आपकी जो आईईसी में कंसर्न आपने जो रजिस्टर करा रखा है वो एज प्रोप्राइटर है, एज पार्टनरशिप फर्म है या फिर एज कंपनी है, यहाँ पे आपका वो रिफ्लेक्ट करेगा। देन फर्म नेम आपका, पैन नंबर, नेम एज पर पैन डाटाबेस एंड फाइनली डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर है गाइस कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टर्स। अगर इसमें आप चेंज कराना चाहते हैं, यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शन अवेलेबल है। मर्चेंट एक्सपोर्टर, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, मर्चेंट कम मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर और सर्विस प्रोवाइडर, और फिफ्थ ऑप्शन है अदर्स। आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे इस केस में मर्चेंट एक्सपोर्टर है। ये एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका हम आईईसी अपडेट कर रहे हैं। वेदर द फर्म इज़ लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना है येस और नो। हमारी जो फर्म है वो SEZ में नहीं लोकेटेड है, इसलिए हमने इस पर नो किया है। देन गाइज हमारे पास इसके बाद है वेदर द फर्म इज़ लोकेटेड इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। EOU स्कीम के अंतर्गत क्या वो उस एरिया में लोकेटेड है। हमारी ये पर्टिकुलर फर्म उस एरिया में लोकेटेड नहीं है, हमने इस पर नो किया है। देन है गाइज सिन और LLP नंबर, ये सिर्फ LLP और कंपनीज के केस में एप्लीकेबल है। अगर आपका कंसर्न LLP या फिर कंपनी है आप इधर एंटर कर सकते हैं। फिर है गाइज GSTN इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटर कंसर्न में आप अपना GSTN को इधर अपडेट कर सकते हैं। प्लीज़ एंटर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। GSTN आपका 15 डिजिट यूनिक नंबर है, वो आप इधर एंटर कर सकते हैं। आप अपना इधर GSTN एंटर करेंगे, उसके बाद
फर्म मोबाइल नंबर फॉर कॉरस्पॉन्डेंस विद DGFT। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसको वेरीफाई भी कराना है। सेंड मोबाइल OTP, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके रजिस्टर मोबाइल पे एक OTP रिसीव होगा जो कि 15 मिनट्स के लिए एप्लीकेबल है। ये दोनों OTP वेरीफाई करने के बाद गाइस, अगर कोई अमेंडमेंट है प्रूफ ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में, इनकॉर्पोरेशन में या रजिस्ट्रेशन में कोई भी चेंज आया है तो आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को इधर अपडेट कर सकते हैं, इधर अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 5 अटैचमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं विद अ मैक्सिमम साइज़ ऑफ 5 MB। यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स को कोई अपडेट नहीं कराया है, इधर इस फॉर्म के पर्टिकुलर्स में कोई भी चेंजेस नहीं थे, हमने इसे एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड करना है। गाइस, बेसिक डिटेल्स के बाद हमारे पास ऑप्शन है फर्म एड्रेस डिटेल। अब हम इस पे जाएंगे। फर्म एड्रेस डिटेल में आपका अगर कोई एड्रेस में चेंज है आप उसे अपडेट करा सकते हैं। यहाँ पे प्लीज़ अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ ऑफ एड्रेस, दिस कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कोई भी चलेगा। DGFT की वेबसाइट पे आपका IEC अपडेट कराने के लिए सेल डीड, रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, पोस्ट पेड बिल और MOU। अदर एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रोप्राइटरशिप ओनली। अगर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है उस केस में आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर ID एज वैलिड प्रूफ ऑफ एड्रेस आपका चल जाएगा। In case the address proof is not in the name of the applicant firm, a no objection certificate NOC आपने लेना है by the firm premises owner in favor of the firm along with the address proof may be submitted। यहाँ पे आप अपने एड्रेस प्रूफ के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करेंगे। यह गाइस हमारा थर्ड ऑप्शन अंडर जनरल इंफॉर्मेशन, ब्रांच डिटेल, वेदर द फर्म इज़ लोकेटेड इन SEZ, नो, हमारे इस केस में नो है। वेदर द फर्म इज़ लोकेटेड इन EOU, हमारे केस में नो है। इज़ एक्टिव ब्रांच, नो। अगर कोई एक्टिव ब्रांच है देन आप उसका GSTN नंबर, एड्रेस विद पिन कोड आप इधर ऐड कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा आपकी ब्रांचेस हैं आप उस सारी ब्रांचेस की डिटेल इधर एंटर कर सकते हैं। सक्सेस मैसेज, ड्राफ्ट एप्लीकेशन नंबर XYZ has been successfully saved। अब गाइस आते हैं हमारे सेकंड स्टेज पे जो कि है डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनर और डायरेक्टर। यहाँ पे सबसे पहले आपका अगर इन केस ऑफ कंपनी है देन डिन आ जाएगा। इज़ द डायरेक्टर अ फॉरेन नेशनल, येस और नो आप अकॉर्डिंगली करेंगे। नेम एज पर पैन डाटाबेस, पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, देन उसका टाइटल, नेम, फादर्स नेम और एड्रेस के पर्टिकुलर्स आप इधर ऐड कर लेंगे। हमारी पार्टनरशिप फर्म है, इस पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं जिनके पर्टिकुलर्स ऑलरेडी हमारे IEC में अपडेटेड हैं। इन तीनों पार्टनर्स की डिटेल, उनके पैन, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एड्रेस विद सिटी एंड पिन कोड यहाँ पे एंटर्ड है। इसको आप अपडेट कर सकते हैं गाइस, देन सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद हमारी थर्ड स्टेज आती है गाइस बैंक इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपने अगर कोई बैंक ऐड करना है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम, इज़ प्राइमरी। आप किसी एक अकाउंट को अगर एक से ज़्यादा है उसे प्राइमरी सेलेक्ट कर सकते हैं। चूज़ फाइल टू अपलोड, यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स आर इलेक्ट्रॉनिकली वैलिडेटेड थ्रू दी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमारा PFMS सिस्टम है उसके थ्रू आपकी बैंक डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा। यू मे हाउएवर सबमिट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ ऑफ फर्म्स बैंक अकाउंट। दिस डॉक्यूमेंट कैन बी प्री प्रिंटेड कैंसिल्ड चेक और बैंक सर्टिफिकेट एज पर द परफॉर्मेंस स्पेसिफाइड। वैसे तो आपका बैंक अकाउंट की डिटेल PFMS के थ्रू वेरीफाई हो जाएंगी, लेकिन अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं तो इसके लिए जो बैंक इन्फॉर्मेशन के लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वैलिड है डेट इज़ कैंसिल चेक की कॉपी या फिर बैंक सर्टिफिकेट जो कि उसका परफॉर्मेंस स्पेसिफाइड है। अब गाइस फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है अदर डिटेल्स, प्रेफर्ड सेक्टर्स ऑफ ऑपरेशन। आपका जो प्रेफर्ड सेक्टर है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या अदर्स।
प्लीज़ सेलेक्ट द रीज़न टू अप्लाई फॉर आईईसी और पर्पस ऑफ आईईसी फॉर योर फर्म। आपने अपनी कंपनी, फर्म या फिर जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न आपने ओपन करी है, आपने किस पर्पस के लिए मेनली आईईसी के लिए अप्लाई किया था? इंपोर्ट पर्पस के लिए, एक्सपोर्ट पर्पस के लिए या अदर्स? हमारी ये फर्म पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट करती है, तो हम इधर एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और इसको अपडेट कर देंगे। अब गाइज एक्सपोर्ट सेलेक्ट करने के बाद आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं या सर्विसेज, आपने उधर सेलेक्ट करना है। इन केस ऑफ गुड्स आप इन गुड्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं आप कौन सा गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे इस केस में हैंडीक्राफ्ट एप्लीकेबल है, तो हम इसे हैंडीक्राफ्ट सेलेक्ट कर लेंगे। और इन केस ऑफ सर्विसेज, अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो आप सर्विसेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। गुड्स के केस में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो रिस्पेक्टिव आपकी फर्म को, कंपनी को या फिर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को एप्लीकेबल है। आप उसे सेलेक्ट करके इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट। फिफ्थ स्टेप है हमारा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में ये सारी डिक्लेरेशन आप इसे ओके करेंगे, देन आपने प्रोसीड करना है। आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट द एंटिटी फॉर होम द एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड हैव नॉट बीन पेनलाइज्ड have been penalized under any of the following acts in the last 5 years। पिछले 5 साल में आपकी फर्म पेनलाइज नहीं करी गई है इन एक्ट्स में। कस्टम एक्ट्स, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, फॉरेन ट्रेड एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जीएसटी एक्ट और SEZ एक्ट्स एंड रूल्स। None of the director, partners, proprietor, karta, trustees of the firm, HUF, trust, firm, as the case may be, which is on the denied entity list, DEL, जो कि हमारी DGFT की लिस्ट है, उसमें नहीं है। Neither of the registered office of the company, head office of the firm, nor any of its branch has been declared a defaulter। इनमें से कोई भी डिफ़ॉल्टर नहीं है। and has otherwise been made ineligible for undertaking import export under any of the provisions of the policy। आपका कोई भी हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस कोई भी डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर नहीं करा गया है फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पॉलिसी। Then guys, I hereby certify that I am authorized to verify and sign this declaration as per para 9.06 of the foreign trade policy। आप वेरीफाई करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो ट्रू टू योर बेस्ट ऑफ द नॉलेज है। प्लेस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, देन डेट, सेव एंड नेक्स्ट। सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद गाइज एक सक्सेसफुल मैसेज आपके पास आ जाएगा। ड्राफ्ट एप्लीकेशन नंबर XYZ हैज़ बिन सक्सेसफुली सेव्ड। आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं अपनी IEC एप्लीकेशन को। ये है गाइज आपका प्रोसेस जहाँ पे आपने एनुअली अप्रैल टू जून के बीच में अपने IEC को अपडेट और मॉडिफाई करना है। अब गाइज चलते हैं कैसे आप चेक कर सकते हैं अपने IEC को। यहाँ पे आपके पास सेकंड ऑप्शन है अपडेट के साथ। होम पेज पे आपके पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है अपडेट के साथ, डेट इज़ माई IEC। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, राइट हैंड साइड पे आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है प्रिंट IEC। यह है गाइज हमारा IEC जो कि अमेंडेड है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी लिंक्स अवेलेबल हैं हमारे पास वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं। थैंक यू गाइज।